अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 5 बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो व्हाट इज द बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम बात करेंगे उन मॉलिक्यूल्स के बारे में दैट इज प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सिंपली से दैट बायोकेमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ composition, properties, structure and chemical reactions of macromolecules that are present in living organisms. This one is about the बायोकेमिस्ट्री। इसमें कंपोजिशन के बारे में स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में और केमिकल रिएक्शन ऑफ द मैक्रोमोलेक्यूल्स के बारे में। अब यहाँ क्वेश्चन एक आता है व्हाट इज मीन बाय द मैक्रोमोलेक्यूल्स? दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड मैक्रोमोलेक्यूल्स आर आल्सो नोन एज द पॉलीमर्स। और पॉलीमर्स किसके मिलने से बनते हैं? मोनोमर्स के मिलने से। बेसिकली पॉलीमर्स आर द मैक्रोमोलेक्यूल that is formed by a combination of monomers। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल शुगर्स के मिलने से बनेंगे, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के कंबाइन करने से। तो सिंपली से दैट जितने भी मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द मोनोमर्स। मोनोमर्स सिंगल यूनिट्स। अब हम फर्दर बात करें कि यहाँ पे कौन कौन से मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं, तो लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। तो these are different macromolecules that are studied in this chapter। तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। आज का जो बेसिक लेक्चर हमारा होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स के सिंपल हम डेफिनेशन करते हैं इज अ हाइड्रेटेड कार्बन और यू कैन से दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। बेसिकली पॉली का वर्ड हम यूज करते हैं फॉर मैनी। हाइड्रोक्सी मींस हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लाइक OH ग्रुप। और एल्डिहाइड ये आपने चैप्टर 3 में डिस्कस किए थे फंक्शन ग्रुप्स, उसमें एल्डिहाइड लिखा हुआ था बेसिकली RC डबल बॉन्ड OH। दिस वन इज एल्डिहाइड। अब आपके पास अगर कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइड है और साथ में पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, दिस वन इज द कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स विद कीटोन। कीटोन इज RC डबल बॉन्ड O R प्राइम। दिस वन इज अबाउट द कीटोन। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट कैन बी डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। फर्दर हम बात करें अबाउट देयर सिंथेसिस। तो बेसिकली क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर हम सिंपल शुगर की बात करते हैं लाइक आपके ग्लूकोज है, ग्लूकोज की अगर बात की जाए तो ग्लूकोज एक कॉमन कार्बोहाइड्रेट है। अब इस कॉमन कार्बोहाइड्रेट को मैन्युफैक्चर करने का प्रोसेस कोई नेचुरल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। तो अगर हम इसको मैन्युफैक्चर करें बाय मींस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हम बात करते हैं अबाउट द कॉमन कार्बोहाइड्रेट दैट इज द ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को मैन्युफैक्चर करने का मेथड क्या है? फोटोसिंथेसिस। अब इसमें होता बेसिकली क्या है, CO2 प्लस वाटर आर कंबाइंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द विद इन द क्लोरोफिल टू मैन्युफैक्चर द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। तो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करवाना मतलब अगर हम बात करेंगे उस कार्बोहाइड्रेट जो कॉमनली यूज होती है तो वो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज को सिंथेसाइज करवाने के लिए आप लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस का। वो नेचुरल मेथड है हमारे पास,
ग्लूकोज को मैन्युफैक्चर करने का है। अब उसमें हो क्या, CO2 और वाटर कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद इन द क्लोरोफिल टू फॉर्म द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। बाकी क्वेश्चन को बैलेंस करेंगे तो 6 मोल ऑफ CO2, 6 मोल ऑफ वाटर रिक्वायर्ड देयर टू फॉर्म द 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 6 मोल ऑफ O2। सिंपली 6 कार्बन 6 to 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन और 6 to 12 और 6 18। अगर यहाँ देखेंगे यहाँ भी 6 to 12 और 6 18, तो दोनों साइड ऑक्सीजन बैलेंस है, तो इक्वेशन को बैलेंस करना भी जरूरी है। अलबत्ता दिस वन इज अबाउट द सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, किस तरह से सिंथेसाइज करवा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट देयर क्लासिफिकेशन। इनकी हमारे पास 3 मेजर क्लासेस हैं। वन इज अबाउट द मोनोसैकराइड्स, second one is about the oligosaccharides, and third one is about the polysaccharides। और अब हम बात करेंगे about the first classification is about the monosaccharides। What is mean by monosaccharides? ये simplest carbohydrates that is consist of 3 to 9 carbon atoms, and this one is a monosaccharides। Simplest carbohydrates consist on 3 to 9 carbon atoms is about the monosaccharides। अब अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स की बेस पर हमारे पास क्या टाइप्स हैं, 3 to 9 कार्बन है, तो उसी की बेस पे डिवाइड करेंगे। जैसे अगर 3 कार्बन हो, this one is known as the triosis, 4 carbon is about tetrosis, 5 carbon is about pentosis, 6 carbon is about the hexosis, and so on। This means what's triosis? Have 3 number of carbon atom, tetrosis have 4 number of carbon atoms, pentosis have 5 number of carbon atoms, and hexosis basically have 6 number of carbon atoms। So basically on the base of number of carbon atoms you can say that there are number of different types of the monosaccharides, triosis, tetrosis, pentosis and hexosis। 3 carbon triosis, 4 carbon tetrosis, 5 carbon pentosis, 6 carbon hexosis and so on। अब इसमें अगर हम बात करते हैं हेक्सोसिस के हवाले से, तो इम्पोर्टेंट हेक्सोसिस हमारे पास 2 हैं, और नंबर 1 ग्लूकोज एंड नंबर 2 इज द फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज 2 कंपाउंड्स? ग्लूकोज को हम डिफाइन करते हैं दिस इज द पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जबकि फ्रक्टोज को हम डिफाइन करते हैं दिस वन इज अबाउट द पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन, पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब इनकी हम बात करते हैं अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बच्चे बात इस तरह से है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जब जनरल फार्मूला यूज करते हैं वो हमारे पास आता है जनरल फार्मूला, जिनकी बात नहीं कर रहा, जनरल फार्मूला वो हमारे पास आ जाएगा CnH2ON। अब मैंने कहा कि ये हेक्सोसिस मींस 6 कार्बन कंपाउंड, तो अगर हम यहाँ पर N की वैल्यू 6 पुट कर दें तो क्या आएगा, C6, यहाँ भी 6 पुट करेंगे तो 6 to the 12 H12
और 6 O6 C6H12O6। अब वो भी हेक्साओसिस है तो उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम C6H12O6। इसका मतलब है दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक में हमारे पास एल्डिहाइड है और एक में कीटोन है। तो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। एक तो डेफिनेशन के बेस पे डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरा इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला के बेस पे डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हम यहाँ पे ग्लूकोज का ड्रा करेंगे, इसमें 6 कार्बन है तो आप सीक्वेंस में 6 कार्बन ड्रा करें। फिर हमने कहा यहाँ पे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड क्या होगा, CHO, ये एल्डिहाइड होगा। देन उसके बाद आपने पेंटा हाइड्रोक्सी कंप्लीट करनी है, लाइक सिंपली से HO OH H H OH H OH and CH2OH. This one is about the structure of glucose. 1 2 3 4 5 6 कार्बन। फिर पेंटा हाइड्रोक्सी, मैंने शुरू में कहा था पोली का मतलब क्या है, मैनी, हाइड्रोक्सी मींस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ लिखा हुआ है पेंटा हाइड्रोक्सी, पेंटा मींस 5, मींस यहाँ पे हाइड्रोक्सिल कितने 5 हो गए। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5। तो बेसिकली इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में हमारे पास एल्डिहाइड भी आ गया और 1 2 3 4 और ये 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आ गए। सो दिस आर पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। नो पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन फ्रक्टोज, अगेन 6 कार्बन 1 2 3 4 5 और 6। कीटोन का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, C डबल बॉन्ड O एंड रिमेनिंग CH2OH OH H H OH H OH and again CH2OH। अब अगर इसमें भी गौर करें 6 कार्बन है और यहाँ पे आप देखेंगे कीटोन भी आ गया है, ये रहा कीटोन C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड पे क्या थी 8 थी, तो C डबल बॉन्ड O इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो दिस वन इज अबाउट द कीटोन। अगेन OH 1 2 3 4 और ये 5, इसमें भी पेंटा हाइड्रोक्सी है। सो सिंपली से दैट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो ग्लूकोज और पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड फ्रक्टोज और पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, अलबत्ता स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट है। और ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लूकोज फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस है, तो आप डेफिनेशन बताएंगे, साथ स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रा करेंगे दोनों के, आपको उसके मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। तो दिस वन इज द मोनोसैकराइड्स क्लासिफिकेशन और उसके बाद इनकी एग्जांपल्स। अब बात करेंगे अबाउट देयर प्रॉपर्टीज, तो इनकी प्रॉपर्टीज हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। अब मोनोसैकराइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, बहुत सिंपल है। अगर हम फर्स्ट में डिस्कस करें तो जैसे दिस वन इज अबाउट व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, नंबर 2 दे आर स्वीट इन टेस्ट। बेसिकली आप अगर देखें तो आपने देखा कि यहाँ वर्ड इस्तेमाल है मोनोसैकराइड। अभी इस सैकराइड का बेसिकली मतलब ही क्या होता है, स्वीट इन टेस्ट, सैकराइड्स स्वीट इन टेस्ट। सो सिंपली से ऑल कार्बोहाइड्रेट्स monosaccharides are sweet in taste. Again soluble in water। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ज़हन में आता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि नॉन पोलर है। तो ये भी तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, इसमें भी आपका एल्डिहाइड कीटोन है, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फिर ये पानी में सॉल्युबल किस तरह से होंगे, बड़ी सिंपल सी बात है कि आपके पास वो तमाम कंपाउंड्स दैट हैव द हाइड्रोक्सिल ग्रुप they have the ability to form the hydrogen bond with the water। so simply से ये अपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से you can say that they are soluble in water। further हम बात करें तो they are non hydrolyzable, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, solubility possible but they are not give the reaction with the water, they are not perform the hydrolysis। hydrolysis का मतलब होता है वाटर की प्रेजेंस में किसी भी पॉलीमर का टूट जाना, तो they are not hydrolyzable। और लास्ट वन क्या है, these monosaccharides are reducing sugars। तो ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं मोनोसैकराइड्स की। तो दिस वन इज अबाउट द कार्बोहाइड्रेट, इट्स फर्स्ट क्लास इज मोनोसैकराइड। तो आज के लेक्चर में हम मोनोसैकराइड डिस्कस करेंगे, बस ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए काफ़ी है।